हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आपने ट्रेन के सफर तो किए होंगे और वैसे भी भारत में करोड़ की संख्या में आदमी है, तो हर रोज ट्रेन की सफर तो जारी ही रहती है। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर वही ट्रेन से किसी की एक रहस्य में मौत हो जाए? तो देर नहीं करते हुए अपने अपने हेडफोन लगाए और कहानी का मजा ले। राकेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वो अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे और वैसे भी छोटे स्टेशन पर देर रात को सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर के बाहर पड़ता था, इसलिए वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगे। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आ उनको एक युवती जो साथ चलते दिखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वो हॉस्टल से घर आ रही है। ट्रेन लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक से उसका घर उसी गुमटी के पास ही था जहाँ से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुँचाकर ही वो आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वो इंटर में पढ़ती है और उसका पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा हाँ खेलता हूँ। उसने बताया कि वो टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन के एक तरफ खेत थे तो दूसरी तरफ चिटपुट अबाड़ी। कुछ घर अपनी बन ही रहे थे और कुछ घरों में रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं है। अंत में राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचेगी तो बाज आवाज दे देगी, तभी वो आगे बढ़ेगा। उसने अपने दरवाजे पर पहुंच के बाद आवाज दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसके घर के पास से गुजरते हुए उसी लड़की की याद आई। उसने पास ही के एक दुकानदार से पूछा कि अर्जुन सिंह का घर कौन सा है। उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रहे हैं वही अर्जुन सिंह है। राकेश उसके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वो राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगे। राकेश ने कहा अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रहा था तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वो कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश की बातों पे खामोशी से सुनते रहे। फिर उसने अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रे में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी सविता है। राकेश ने पूछा रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ रेखा की तस्वीर टांगी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैंने चौंक गया। अर्जुन सिंह ने बताया कि 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ ही रही थी कि पीछे से 2 भैंस दौड़ती हुई आई तो कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उसने बचने के लिए वह रेलवे लाइन पर दौड़ गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वो कट कर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें नर्म हो गई। फिर थोड़ा शांत होकर पूछा कि रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वो तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी ना? राकेश ने कहा कि वह सामान्य छात्र की तरह थी। बात करते करते कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मर चुकी है। राकेश धीरे से उठा और बोला अच्छा अंकल, चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा ठीक है बेटा, आते रहना। राकेश भभूता में बैठा हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था।
और वो वहाँ से चला गया। और कुछ दिन बाद रेखा फिर दिखाई दी और उसके सामने आकर बोली कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी एक मदद करोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड बाय।